जय श्री हनुमान जी महाराज। हमारे बीच में योग गुरु जुड़े हुए हैं जो पंजाब में यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं। तो हमारे भी अनुभव इनके साथ ये रहे हैं कि हमने भी अनुभव किया है कि बहुत योग के बहुत अच्छे जानकार हैं। हालांकि योग के बारे में इतना हमें जानकारी नहीं है, गुरु गुरु कृपा से जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन योग की इतनी जानकारी नहीं है। महाराज जी से हमारी भेंट हुई है, तो उन्होंने योग की कई विधाएँ, कई चर्चाएँ से हमें अवगत कराया है। देखिए, सभी हमने भी सुना है, बहुत सारे साधुओं ने जो योग को जानते हैं, खेचरी मुद्रा का सभी ने सुना होगा। तो खेचरी मुद्रा एक साधकों के बीच में रहस्य बना हुआ है। हम हमारे बीच में भी हालांकि रहस्य है। खेचरी मुद्रा हर कहा जाता है, जो खेचरी मुद्रा लगा लेते हैं वो सिद्ध होते हैं। देवरा बाबा का सबने नाम सुना होगा। खेचरी मुद्रा के महान संत थे, कौन नहीं जानता है मध्य प्रदेश में, हालांकि उन्हें पूरी दुनिया में आजकल जानते हैं। देवरा बाबा खिचड़ी मुद्रा के महान सिद्ध संत हुए हैं। तो महाराज जी से आपका, आप सभी की अवगत कराते हैं आप सभी को। योग गुरु हैं हालांकि। महाराज जी, खेचरी मुद्रा जो है उसके विषय पे हम जानना चाहते हैं। हमारी भी जिज्ञासा है और साधकों की भी जिज्ञासा है। योग के संबंध में जुड़े हुए हैं साधक, उनकी भी जिज्ञासा है। बहुत सारे साधकों की भी जिज्ञासा है। हालांकि हमारी भी जिज्ञासा है कि खेचरी मुद्रा का रहस्य क्या है। खेचरी मुद्रा के विषय में बताइए और हमारी साधकों को लगा के भी दिखाइए। और हमारे जो योग के साधक हैं वो भी जानेंगे खेचरी मुद्रा का रहस्य क्या है, क्या क्या उससे लाभ होते हैं। और उन्हें आप लगा के भी एक बार दिखा दीजिए खेचरी मुद्रा का क्या ज्ञान है हिंदी में। बहुत जिज्ञासा है हमारे अंदर। धन्यवाद आपका और आभार। बहुत कम उम्र में बहुत ही सुंदर आगे बढ़ गए और हमने जितने लोगों से भेंट की है इस यात्रा के अंतर्गत, उसमें कुछ प्रमाणित लोगों में से है। और अभी तो उम्र कम है इनकी आयु, लेकिन आगे आने वाले समय में इनका कितना सुंदर भविष्य जिस तरह से चल रहा है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में कहीं भी दरबार चल रहा है तो इनका जो परिवार है यहीं से ओरिजिन है, ये समझ सकते हैं। इसीलिए जितने बड़े नाम आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं, है ना, इनके परिवार से ही जुड़े हैं और निकले हैं। इतना ही परिचय पर्याप्त है, खोलना उचित नहीं है। जब ये खुद खोलेंगे तभी खोलेंगे, समय है फिर भी। योग के विषय में जो प्रश्न है, योग तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसमें से एक क्रिया के बारे में प्रश्न है। ठीक है, खिचड़ी मुद्रा, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत सी क्रियाएं हैं, जिसमें से खिचड़ी मुद्रा है। मुद्राओं में खिचड़ी मुद्रा, आसनों में सिद्धासन, 1.25 लाख लय के साधनों में नाद और प्राणायाम में केवली कुंभक को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। अब इन सब के पीछे राज है। तो खिचड़ी मुद्रा जो है 25 मुद्राएं हैं। खिचड़ी, चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मनी, सांभवी, मूल, जलंधर, उद्यान, महाबली, महावेद, महामुद्रा, वज्रोली, शक्ति चालनी आदि। ठीक, तो अब खिचड़ी मुद्रा में साधारण क्या लोगों के कई भ्रम भी हैं और सच्चाई भी है। जो भी क्रियाओं की बात करी जाती है, उसमें यथार्थ कुछ होता है और कहानियाँ कुछ होती हैं, उसमें चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। खिचड़ी मुद्रा का महत्व इसलिए है क्योंकि एक तो ये करना कठिन, जो कठिन है उसको बहुत ही क्लियर को ये कर, ठीक है, इसके लाभ भी है। अब जीवा जो है आपकी वो ऊपर चली जाती है। कहाँ चली जाती है तो मैं नहीं खोलूँगा, क्योंकि अभी तक लोगों को सिर्फ भ्रम है कि यहाँ पर ले जाके, उसमें से वो सेकेंडरी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ लगा देना चाहिए, ठीक है वो, है ना, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं कि किस जगह कैसे लगानी है। वो जो लगाते हैं उसमें भी एक नई बात मैं बता रहा हूँ। अधिकतर लोगों को पता नहीं कि जीवा को ऊपर क्या करना है। उस थोड़े से लोगों को ये पता है कि यहाँ लगा देनी चाहिए, है ना। अब ये भी एक नंबर वाली बात नहीं है, ये शुरुआती बात। तो अच्छे जानकार वो बताएंगे आपको यहाँ लगाना है, लेकिन नहीं, वहाँ से बात, उसके बाद भी कोई एक बात है, उसके बाद भी स्थान बदलता है। तो कैसे क्या वो नहीं खोल जाए। अब जब जीवा ऊपर जाती है आपकी, तो होता यह है कि आपकी श्वास अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि श्वास जहाँ से हम लेते हैं और ये मान दोनों एक ही है,
तो श्वास आपकी धीमी होनी शुरू हो जाती है। जैसे 16 श्वास या 15 श्वास आप लेते हैं तो जीवा जाने के साथ 70% जो दरवाजा बंद हो जाता है पसली का, तो अपने आप ही 7 पर 6 पर या 5 पर तो आ जाती है और मन केंद्रित होने लगता है, क्योंकि अज्ञात और शास्त्रार्थ पर आपके उसका प्रभाव पड़ता है। तो मन केंद्रित होने के चलते और भी आपकी श्वास धीमी हो जाती है। तो प्राणायाम की आवश्यकता अलग से किसी करने वाले को नहीं रहती, प्राण शुद्ध होने लगता है, पहला चीज। दूसरा कि जीवा ऊपर होने से चक्कर प्रवाहित होता है ना, सहज ही केंद्रित होती है। तीसरी एक रस टपकता है। आधुनिक मन विज्ञान जो है उसकी बात करें तो जो हार्मोन है अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रस टपकता है, तो पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, वो जो टपकता है वो आप कह सकते हैं एक तरह से। अब वो बड़ा रेयर और रेयरेस्ट है, तो उस पर नियंत्रण होने से आपके शरीर के स्वास्थ्य बीच में टोकना चाहेंगे, हाँ लेकिन थोड़ा जरा हमें लगा के दिखाइए आप एक बार, हाँ क्योंकि जब तक आप लगाते नहीं आएंगे तो समझ में नहीं आएगा हमें। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें आ पाएगा कितना जीवा, जैसे हमारे साधक भी देखेंगे, जैसे आप देखेंगे तो आपको छोटी घंटी का उसके ऊपर उसको पार करके ऊपर चली जाती है। आप सभी देख रहे हैं खेचरी मुद्रा, ये है रियल खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा लगाई कैसी जाती है, ऐसे लगाई जाती है, ठीक है। अब इसमें एक और रहस्य है कि कुछ मिनट लगाने से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। कम से कम एक घड़ी, ये भी कहीं शायद आपको लिखित ना मिले, कई चीज़ें परंपरा से प्राप्त होती है। कम से कम एक घड़ी तक यदि आप नहीं रखते हैं तो वो विशेष अवस्था प्राप्त होगा। जैसे कोई घर बैठे भी लगाता है, कोई माला ही करता है, एक माला करेगा तो अनुसरण करने पड़ेंगे। तो इसी तरह हर एक क्रिया एक विशेष समय तक एक विशेष तरीके से जब तक आप नहीं करते हैं तो कोई उसका लाभ नहीं है। बहुत विशेष लाभ है, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं, बहुत विशेष लाभ जो आप सोचते हैं कि ये सिद्धि है ऐसा। अच्छा, खिचड़ी मुद्रा करने वालों को वाणी पर संयम रखना विशेष है, क्योंकि जब जब वो कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं और खिचड़ी मुद्रा लगाना जानता है और उसके बाद तत्काल ही यदि वो कुछ उच्चारण कर दे तो उसके होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जो रस अंदर से गिरता है और वाक सिद्धि हो गई तो सब कुछ हो गया। तो कहते हैं भगवान शिव इसी मुद्रा के जरिए समाधि में जाते हैं, क्योंकि श्वास और मन दोनों को नियंत्रित करना और मन को एक जगह टिकाने के लिए ये एक बहुत ही अद्भुत सहायक है। शरीर को बस इस एक मुद्रा के जरिए शरीर को कायाकल्प किया जा सकता है, क्योंकि वो जो रस है टपकता है तो कहते हैं कि आपके नीचे के जो भी चक्र हैं उसके देवता संतुष्ट होते हैं, तो अपने आप ही वो चक्र आपके जागरण होने लगता है और वहाँ के देवता का एक तरह से अभिषेक होता है और खुश होते हैं। ठीक, खिचड़ी मुद्रा लगाए व्यक्ति पर कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि आप किस स्थिति में है उसमें भी। अब एक व्यक्ति बहुत ही मंत्र का विशेष साधक है और आपने खिचड़ी बहुत कम लगाई हुई है, तो हमेशा ऊर्जा किस स्थिति में किस व्यक्ति के सामने आप है उस पर निर्भर करता है सब कुछ। कोई मार्ग छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप उस पर कितना काम करते हैं उस पर निर्भर करता है। तो ये है और भी सारी चीज़ें हैं और ये चीज़ें से जीवा बढ़ाने की, क्योंकि जीवा तो बाहर दिशा में एक है हठयोग की और एक है राजयोग की और एक है कृपा, 3 चीज़ें होती हैं। हठयोग में हम इसको काटते हैं, ठीक है ना, जीवा के बीच में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके फिर विशेष सब्जियों को ला के फिर उसको दोहन और चालन करते हैं और धीरे धीरे फिर वो बढ़ती है। उसमें कठिनाई होती है कि आपके जीवा में खराब होने का, आपको उत्लापन आ जाए, स्वाद इंद्रिय खराब हो जाए तो कुछ ऐसा हो जाए, तो वो थोड़ा कठिन है और उसमें कम जाते हैं लोग। एक है राजयोग की स्थिति, उसकी विशेष प्रक्रिया है गुरुमुख से बता दी जाए, और एक है कृपा कि सीधा ही आपको कोई मंत्र दे दिया जाए या आशीर्वाद दे दिया जाए और फिर आपको अपने आप ही खिचड़ी लगनी, सामग्री लगनी शुरू हो जाती है। या फिर आपका प्रारब्ध ऐसा हो, हाँ, प्रारब्ध से ही प्रारब्ध ऐसा हो। अधिकतर जिस भी मार्ग में लोग हैं, गुरु के पद पर वही लोग हैं जो कि प्रारब्धवश कृपा प्राप्त। एक प्रश्न और है कृपा प्राप्त। जैसे योग का तो देखिए अलग ही है, तो कठिन भी रहता है। योग कोई प्रारब्ध से सीख सकता है, खिचड़ी मुद्रा यदि कोई प्रारब्ध से सीख सकता है कि जैसे अगर प्रारब्ध में उसके है तो वो डायरेक्ट खिचड़ी मुद्रा लगा सके, या फिर उसको भी प्रैक्टिस की अनुभव की जरूरत है। ऐसा होता है कि बीज होता है तो खिल जाता है, जैसे हम कहीं भी सीखने नहीं गए
लेकिन उसके बाद अभ्यास तो करना पड़ता है। मान लीजिए मेरे पास किसी, मान लीजिए मुझे प्राणायाम का पता है, मैं करूँ ही नहीं, मुझे आसन का पता है, मैं करूँ ही नहीं अभ्यास, वो प्रारब्ध से वो चीज़ आ गई, शुरू से ही जीवा लगती थी, तो अब उसमें मैं समय दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं रोज आधे घंटे, घंटे 2 घंटे इसमें समय दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। आपको कोई मंत्र कहीं से मिल गया, आप उसमें समय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, प्रारब्ध में बस या देवता दे गए या कुछ ऐसा हो गया, लेकिन अब आप उसमें कितना काम करते हैं। जैसे कि आप किसी भी फैमिली में बहुत ही व्यवस्था है ना, अब उस व्यवस्था को कैसे उपयोग करते हैं, पैसे हैं, अब वो उसका सदुपयोग नहीं करे, हो सकता है वो 1 पैसे को 2 पैसे बना दिए, 1 पैसे को भी खो दे। उसी तरह से ऐसा है कि पीछे जो आपने किया है वो इस जीवन में आ जाता है। कृष्ण जी ने गीता में कही कि जब अर्जुन ने पूछा कि जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं उनका क्या होता है, योग भ्रष्ट का मतलब है उस पूर्णतम स्थिति में आप नहीं पहुंच पाएगा, उस मुक्त अवस्था में। तो क्या होता है, कुछ काल स्वर्ग में रहने के बाद फिर जब वो आत्मा आती है तो वहीं से उसका योग शुरू हो जाता है। तो वही प्रारंभ बस मंत्र योग या कोई भी विधि बचपन से ही वो उनको प्राप्त हो जाता है। जैसे आपको ये विद्या बचपन से प्राप्त हो गई, तो वो सब पूर्ण अब कोई व्यक्ति सीखेगा, मेहनत करेगा, ठीक है वो, लेकिन 100 में से 99 लोग जो गुरु गद्दी पर बैठे हैं कहीं, तो वही लोग हैं जो प्रारब्ध से पहले से ही उस चीज के लिए बने ही हैं। ये है। तो इस चीज को समझना होगा और जानना होगा कि प्रारब्ध बस हमें कुछ मिल सकता है, लेकिन फिर हमें उस पर कार्य करना होगा, और कार्य करके फिर उस पर हम आगे बढ़ाएं, या फिर उतने को ही लेके हम, है ना, बस रह जाए या उसको भी जीरो कर लें। मान लीजिए कोई भी विधा मिल गई आपको, आप उस पर कितना काम करते हैं, कितना कार्य करते हैं, यदि नहीं करेंगे कार्य तो फिर तो एक प्रश्न और है, हमारे साधक यदि कोई क्षेत्रीय मुद्रा लगाना चाहता है तो उसे क्या विधि करनी चाहिए, कितने समय लगेगा? 3 प्रक्रिया है, 3 में उसको कैसा गुरु उपलब्ध होता है, ऐसे तो शुरुआत में या फिर ये गुप्त है केवल गुरु कृपा से? हाँ, कृपा का मतलब 2 है, एक है कृपा के चलते आपको सिखाने को तैयार हुआ, अब किस तरह से सिखा था, हठयोग या राजयोग के प्रति, और एक है कृपा की उसने कहा ठीक है जाओ हो जाए, ठीक है ना। तो अब किस तरह का व्यक्ति टकराता है, आपको सीधा यदि जीवा लंबी भी करवा दे तब भी बहुत फायदा उस समय में कहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है, कहाँ पर जीवा को लगाना है, कितने समय तक रखना है, ये जब तक आप नहीं करते तब तक उसका विशेष परिणाम जैसे बाहर से आपने बता भी दिया, लेकिन जब तक उसको उपलब्धि नहीं होगी विशेष तब तक कोई मतलब का नहीं होगा। तो वो सबसे पहले अपने आस्था को मजबूत करे, पात्रता मतलब आस्था, मैं ये समझता हूँ अपने गुरु इष्ट के प्रति, और यदि वो चाहेगा तो अवश्य उसके आसपास में ऐसा कोई व्यक्ति टकरा जाएगा, और ये जिससे नहीं होती इस कृपा से ही होती है, तो ऐसी आस्थावान जो होंगे उनको। बहुत अच्छा लगा महाराज जी योग चर्चा करके आपसे। तो सभी को भी जय श्री राम, जय माँ जी, जय श्री हनुमान जी महाराज।